नमस्कार। IBC 24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो रोज की तरह एक बार फिर हम लेकर आए हैं खास आपके लिए हमारा खास ज्योतिषीय कार्यक्रम सितारे हमारे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी, जो आपके तमाम सवालों और परेशानियों का समाधान देते हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पंडित जी, जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज का दिन बेहद शुभ और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज है गुप्त नवरात्र महाअष्टमी। आज हम अपने दर्शकों को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे इस व्रत से आपके शारीरिक कष्ट से आपको राहत मिल सकती है। उसके साथ ही हम आपके फोन कॉल्स भी लेंगे। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर 0771-400-8777 लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमें कॉल करते समय आप अपनी टीवी का आवाज जरूर बंद करके रखें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सितारे हमारे की शुरुआत। आइए सबसे पहले हम जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हर दिन गुरुवार। आज अष्टमी रात्रि को 7:49 तक, हस्त नक्षत्र दोपहर 12:20 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:48 से 3:28 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करेंगे महाअष्टमी की। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्र यूं ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहता है, बेहद शुभ माना जाता है और गुप्त नवरात्र के साथ इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले क्यों ना हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो दूसरी नवरात्र रहती है उससे गुप्त नवरात्र कितनी अलग और ये महाअष्टमी कितना महत्वपूर्ण? देखिए, हमारे यहाँ पे गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं और चैत्र और आश्विन की नवरात्रि में हम दुर्गा जी की साधना करते हैं। दुर्गा जी की साधना में भी 2 परंपराएं हैं। कुछ लोग पंचमी में कलश स्थापन करके लक्ष्मी, काली, सरस्वती और दुर्गा का पूजन करते हैं। वहीं पर गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। तो भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसका बड़ा वर्णन है। शृंगी ऋषि ने गुप्त नवरात्र के महत्व को बताते हुए कहा कि जिस प्रकार वासंतिक नवरात्रि में भगवान विष्णु की पूजा, शारदीय नवरात्रि में देवी शक्ति के 9 देवियों की पूजा विशेष होती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा विशेष होती है। यदि कोई इन महाविद्याओं के रूप में शक्ति की उपासना करे तो उसके जीवन में धन, धान्य, राज्य, सत्ता और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो महत्व क्या है गुप्त नवरात्रि का और खास तौर पर आज महाअष्टमी है, उसकी महत्ता क्या है, ये हमें पंडित जी ने बताया। पंडित जी, अब तमाम दर्शक आपको देख रहे होंगे, सुबह का वक्त है, तो वो भी चाह रहे होंगे कि महाअष्टमी का जितना भी शुभ फल है वो उन्हें जरूर प्राप्त हो। तो क्यों ना पूजन विधि हमारे दर्शकों को आप बताएं। इस दिन जल्दी से उठ करके तो सबसे पहले स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अपने सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए और माँ दुर्गा की सायुज्यता के लिए दुर्गा का पूजन करूंगा। और ऐसा करके और फिर नवग्रह षोडश मातृका जो आपने पहले से स्थापित कर रखी हो, क्योंकि प्रतिपदा से ये पूजा शुरू हो जाती है, और 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हुए दुर्गा का ध्यान करें और फिर षोडशोपचार से भगवती का पूजन करके उनके चरणों में अक्षत चढ़ावें, आसन के लिए फूल चढ़ावें। मिट्टी से निर्मित दुर्गा पूजन, दुर्गा जी हो तो मतलब मृण्मय पार्थिव देवी हो, तो ऐसी स्थिति में जो पूजा है वो किसी एक पात्र में कर लेनी चाहिए, क्योंकि जल के अभिषेक से मिट्टी गल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको पात्र में करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा जी की मूर्ति को विधिवत पंचोपचार से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से पुनः स्नान कराने के बाद में वस्त्र इत्यादि पहनावें, गंध इत्यादि लगावें और फिर भगवती का आभरण करके, अलंकार करके सुंदर लाल पुष्पों को भगवती को अर्पित करें और फिर इत्र इत्यादि लगा करके धूप दीप नैवेद्य, और उसके बाद नैवेद्य में भी आप पकवान चढ़ावें। इसमें नमक तेल नहीं होना चाहिए। अक्षार नवनीस्यात्, बिना नमक तेल का भोजन भगवती को भोग लगावें और उसके बाद 5 सुपारी चढ़ाकर, दक्षिणा चढ़ाकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए श्रीफल चढ़ावें, आरती पुष्पांजलि करें, प्रार्थना करें। इस क्रम से भगवती की पूजा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो बिल्कुल छोटी सी ही पूजन विधि है पंडित जी, कहा जा सकता है, और अगर आप पूरे विधि विधान से इसी तरह से पूजा करेंगे तो माँ दुर्गा का जो आशीष है वो आपको जरूर प्राप्त होगा। पंडित जी, अब हम बात जरूर करेंगे कि जो शारीरिक कष्ट की हम बात करें कि किस तरह से माँ दुर्गा की अगर आप उपासना करेंगे तो जितने भी शारीरिक कष्ट है उनसे आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ रहे हैं, ग्वालियर से अनिल जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। क्या सवाल है आपका और अपने जन्म की तिथि, स्थान और समय भी बताइए। नमस्कार पंडित जी, मैं ग्वालियर से मंजू बोल रही हूँ। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 21/4/94। एक बार फिर से बता दें। 30 अप्रैल 1994।
नहीं, 21 अप्रैल 1994। जी, और जन्म समय सुबह 6:10 और जन्म स्थान ग्वालियर। जी। आपने पहले बताया था कि कुंभ विवाह करवाना है इसका। हाँ। तो यहाँ के पंडित बोलते हैं कि पहले रिश्ता पक्का हो जाए तो कुंभ विवाह, और कुंभ विवाह किसी विशेष जगह पे करवाना पड़ता है या जहाँ हम रहते हैं वहीं हो जाता है? सबसे पहले तो ये बता दें कि कुंभ विवाह के लिए शास्त्र में लिखा कि चंद्रमा तारा अनुकूल है। जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो कुंभ विवाह कराना चाहिए। तो विवाह के नक्षत्रों में ही, विवाह के महीनों में ही, विवाह की तिथियों में ही ये पूजा कराई जाती है, और इसे बहुत पहले ही कराना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है और इसकी राशि जो है वो सिंह, लग्नेश और अष्टमेश 12वें स्थान में मंगल बुध के साथ में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी पूजा करानी चाहिए, खासकर जब सप्तमी शनि से आक्रांत हो तो ये पूजा जल्दी करा लें। और इस पूजा को आप अपने घर में भी करा सकते हैं। इस पूजा का प्रकरण कर्मठ गुरु नाम की किताब में है, कर्मयाग में है। ज़्यादातर ग्रंथों में कुंभ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह या अश्वत्थ विवाह के नाम से ये 3 प्रकरण हैं, और तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों ही एक ही प्रकार की पूजा है। और तो इनमें से कोई एक पूजा आप नांदीमुख श्राद्ध के साथ में करा लें तो इन्हें बहुत जल्दी शादी हो जाएगी और इनके कष्टों की निवृत्ति भी हो जाएगी और इनका दाम्पत्य जीवन आगे अच्छा रहेगा। याद रखें कि सप्तमी शनि से आक्रांत है, मंगल 12वें स्थान में है, इसके चलते इनकी शादी में डिले भी हो सकता है, डिस्प्यूट भी हो सकता है, डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। और इसी डिले, डिस्प्यूट और डिस्टर्बेंस से बचने के लिए शादी से बहुत पहले, बात चलाने से भी पहले इसका कुंभ विवाह करा लेना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपने पंडित जी की बातों को ध्यान से सुना होगा और आपकी जितनी भी परेशानी है पंडित जी के समाधान के बाद जरूर वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, अमृतसर से भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, चरणजीत जी, स्वागत है सर आपका। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं और आप इसके साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान जरूर बताइए। अच्छा, मैं चरणजीत सिंह। पंडित जी प्रणाम। पहले जी प्रणाम जी। मैं दोबारा फिर आ गया आपके पास। मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, चरणजीत सिंह जी। जन्म तारीख है मेरी 13 जनवरी 1959 रात के 2:20। जन्म स्थान है लखनऊ। एक बार तारीख फिर से बता दें। 13 जनवरी 1959, 5959। जी। जन्म स्थान लखनऊ है। समय रात के 2:20। जी। तो ये 12 की रात 13 का सवेरा या 13 की रात 14 का सवेरा? ये 13 की रात को, मतलब लोहड़ी वाला दिन था, तो उस समय रात के 2:20 और 20 को 14 मान लिया, जैसे भी है जानना के हिसाब से। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ना जानना ये चाहता हूँ, तो मैं भी रिटायर हुआ हूँ कुछ समय पहले। सर मेरा कुछ बड़े बजट बिगाड़, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, अपनी कोठी ना, उसके लिए मैं चाहता हूँ थोड़ी बिक सकती है या कैसे बिकेगी, सही पैसे मिल जाएंगे? चलिए, प्रॉपर्टी के पैसे सही मिल जाएंगे। आपका जन्मलग्न तुला है, आपकी राशि कुंभ है। इस समय हम देख पा रहे हैं कि बृहस्पति 3रे स्थान में है, शनि लग्न में है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आसान तो समय नहीं है, थोड़ा कठिन होगा, मगर आपको अपनी प्रॉपर्टी के पैसे पूरे मिल जाएंगे। इस समय ये भी देख पा रहा हूँ कि गुरु की अंतर्दशाएं हैं, शुक्र में गुरु का अंतर है, गुरु आपकी जन्म कुंडली में धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि 100% आपको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा पैसा मिल जाएगा और शायद इसके बाद आपको नौकरी भी मिल जाएगी, मतलब आपका काम जारी रहेगा। आप एक छोटा सा काम, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहन लें, बुधवार का व्रत किया करें और केले के वृक्ष की सेवा करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। जी चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब इस वक्त हमारे साथ इंदौर से मनोज जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी स्वागत है आपका, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से, और इसी के साथ जन्म की तिथि, स्थान और समय भी जरूर बताएं। मनोज जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी गुरु जी प्रणाम। जी फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मैं बालक के बारे में पूछना चाहता हूँ, 3 जून 2002 का जन्म है उसका। जन्म समय? इंदौर का जन्म स्थान है, 10:30 सुबह का जन्म है इसका। क्या जानना चाहते हैं? मैं इसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ, आगे क्या करेगा। अभी क्या कर रहा है बच्चा? लिया है, पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है और BBA कर रहा है, 2nd ईयर।
सेकेंड ईयर बीबीए कर रहा है, इसका करियर कैसे होगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क राशि, इसकी कुंभ है, इसके तृतीयेश बुध शनि और राहु से आक्रांत है, इसलिए बच्चे में एकाग्रता की कमी, और एकाग्रता की कमी के कारण ही जो हमारे यहाँ एजुकेशन है वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी कठिन है। इस बच्चे के लिए सवाल यह है कि इसे क्या करना चाहिए। बीबीए कर रहा है, आगे चल करके इसे एमबीए करा दें, चूँकि इसका बृहस्पति भाग्येश होकर 12वें स्थान में, इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि इसके जीवन में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा है। इस बच्चे से कहें कि हमेशा गुरुवार का व्रत किया करे, गुड़ चने का दान किया करे। इस समय जिसकी जो दशाएं चल रही हैं, बुध की दशा, फिर केतु, फिर शुक्र, ऐसा मान सकते हैं कि आगे चल करके करियर में थोड़ी सी परेशानी आएगी। खासकर जब 2023 में ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो 3 साल का स्टैग्नेशन दिखाई पड़ता है। इस समय तनाव भी हो सकता है, तो इन्हें चाहिए कि ये बीबीए के बाद एमबीए कर लें, तो 2 साल उसमें कंज्यूम हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में सूर्य की दशा शुरू होगी। फिर उसके बाद इनका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 8 कैरेट का टाइटल मूंगा पहना है, और बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे, गुड़ चने का दान किया करे, और जब मन परेशान हो तो मुझसे बात किया करे। 12वें स्थान में मंगल पढ़े, शादी से पहले एक छोटा सा अर्घ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। जी बताएं। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं मनोज जी, पंडित जी ने आपको जितने भी समाधान बताए आप उनका पालन करेंगे, और आपके बच्चे का करियर और आगे जो उसके भविष्य को लेकर के आप चिंतित हैं, आपकी पूरी चिंता दूर हो जाएगी। पंडित जी, गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, विजय हैं। विजय, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते। एकदम नमस्ते। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर है नहीं, उम्र इस वक्त मेरी 60 साल है। मैं इस वक्त जो नौकरी थी मेरी, वो बार बार मेरी अब नौकरी छूट जाती है, नौकरी में मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो मैं अब मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी, और नौकरी स्टेबल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चलिए, आपने प्रश्न किया कि मेरी नौकरी सेटल नहीं रहती है, मुझे आगे स्थायित्व के लिए क्या करना चाहिए, नौकरी अभी अगले समय में कब तक मिल जाएगी। आपका प्रश्न लग्न है सिंह, और आपकी राशि इस वक्त है कन्या। भाग्य स्थान में मंगल के साथ में राहु है, जिसका मतलब है कि जिंदगी में बेहद संघर्ष। तीसरे स्थान में केतु, आप बेहद टैलेंटेड हैं। तृतीय शुक्र आपकी दशम स्थान में है, आपके अपने सबॉर्डिनेट्स से आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। 11वें स्थान में सूर्य वैसे बेहद स्मार्ट है। सवाल बड़ा है कि क्या आपको बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी? यस, 45 दिन के भीतर आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। अब सवाल यह है करना क्या चाहिए। 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, रविवार का व्रत किया करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करें, थोड़े से पंजीरी बनाकर बच्चों में बांटे, तो ये परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं कहा जा सकता है, और सिर्फ 45 दिन के अंदर ही आपकी नौकरी लग जाएगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है पंडित जी। चलिए बढ़ते आगे। सुकमा से इस वक्त हमारे साथ ऋतु जी जुड़ रहे हैं। ऋतु जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से। ऋतु जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ऋतु जी, ऋतु आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी ऋतु, हम आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी आप बताइए, पढ़ाई जन्म के की बारे में, तिथि, नीट स्थान और समय भी बताइए। 6 सितंबर 2000। एक बार फिर से पूछे। 6 सितंबर 2000 जन्म का तिथि, और समय क्या है ऋतु? सुबह 8 बजे। ओके, और स्थान? सुकमा, छत्तीसगढ़। जी। अभी क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हैं और अभी आप? नीट के लिए फाइट कर रही हूँ। अच्छा, और क्या सवाल क्या है आपके मन में, पूछिए पंडित जी से। पढ़ाई से संबंधित प्रश्न है पंडित जी। हाँ। पढ़ाई में क्या कर रही हैं आप? ग्रेजुएशन कर रही हैं, 12th कर रही हैं? अभी नीट के लिए फाइट है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है ऋतु। हेलो। हाँ जी ऋतु, नीट का एग्जाम दे रही हूँ। नीट का एग्जाम दे रही है पंडित जी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये देखते हैं, आपका जन्मलग्न कन्या है और राशि आपकी वृश्चिक है। ये 2 लीथल कॉम्बिनेशन आपके जन्म कुंडली में है। पहला तो लग्न में नीच का शुक्र है, और तीसरे स्थान में चंद्रमा है, और 11वें स्थान में नीच का मंगल है। तो ये बताता है कि भाई आपकी एकाग्रता थोड़ी सी कम है, कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना होगा। सर्दी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मैं नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगी। सीधा जवाब है कि राहु की अंतर्दशाएं चल रही है, नहीं आसान। डगर पनघट की तो बहुत आसान नहीं, 2024 तक लगातार राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी, तो परिणाम तो आपके एकाग्रता का ही आएगा। मगर फिर भी जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार कर लीजिएगा, गैप मत लीजिएगा, क्योंकि किसी प्रकार का गैप लेने से आपको आगे भी राहु की दशा से ही 2-4 होना पड़ेगा, और शायद उसके बाद परिणाम और ख़राब आए। इसलिए कोशिश करें जो भी नीट में जो रिजल्ट आए उसे आप एक्सेप्ट कर लें। मेरा कहना है कि अगर MBBS की सीट मिले तो बढ़िया, डेंटल की सीट मिले तो बढ़िया, वेटरन जो
पशु विज्ञान है उस पर मिले तो उसमें भी बढ़िया आप ले लीजिएगा। याद रखिए कि आगे आपको तकलीफ आ सकती है, इसलिए ऑप्शन छोड़िएगा नहीं। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करिएगा, शुक्रवार का व्रत, घी चीनी का दान और दुर्गा जी की पूजा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। और तो आज महानवरात्रि की महाअष्टमी भी है, तो आज से इसकी आप शुरुआत कर दीजिए और ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से भी। नीट आपका जल्द से जल्द क्लियर हो। आज हम एक बेहद खास विषय गुप्त नवरात्र महाअष्टमी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। दर्शकों से भी हम लगातार बात करते जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जैसे कि आज हम ये यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि शारीरिक कष्ट से कैसे निजात मिलेगा अगर हम महाअष्टमी का व्रत करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, उसके लिए क्या विधि करनी पड़ेगी और किस तरह से पूजा करने से शारीरिक कष्ट हमारे कट जाएंगे? देखिए, दुर्गा जी की पूजा जो है उसमें अनुशासन की बड़ी महत्ता है। तो चाहे वो 10 महाविद्या के रूप में हो या त्रिगुणात्मक पूजन करते हो या नवदुर्गा पूजन करते हो, सभी परंपराओं में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। और जैसे ही आप अनुशासित होते हैं वैसे ही 3 चीज़ें होती, दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र को धन प्राप्त होता है, बद्धो मुच्यते बंधनात्, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त है, भीतो भयात् प्रमुच्यते सत्यमेव न संशयः। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। इसलिए यदि आप देवाराधन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में न केवल शारीरिक पीड़ा, आपका बंधन, भय और आर्थिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां, चिंताएं और अनेक प्रकार के जो दारिद्र्य है वो आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। भगवती सभी प्रकार के आनंद को देने वाली है, तो उसमें एक शारीरिक सौख्य भी है। तो जैसे ही आप भगवती का उपासन प्रारंभ करते हैं वैसे उस संकल्प में ही लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों की निवृत्ति के लिए, पारिवारिक सुखों की वृद्धि के लिए, धन ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, वैभव की वृद्धि के लिए मैं भगवती दुर्गा की उपासना, दुर्गा की सायुज्यता के लिए, 10 महाविद्याओं की सिद्धियों के लिए मैं पूजा करती हूँ या करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में केवल शारीरिक नहीं, सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। बिल्कुल। तो आप पूजन तो जरूर कीजिए आज माँ दुर्गा का, और इसके साथ ही अनुशासन का आप ध्यान जरूर रखिएगा। और जितने भी आपके कष्ट हैं, ना सिर्फ शारीरिक, तभी तमाम तरह के कष्टों से आपको निजात जरूर मिलेगी। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं। रायपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, चित्रलेखा। चित्रलेखा, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से, और इसके साथ ही जन्म की तिथि, स्थान और समय भी जरूर बताएं। चित्रलेखा जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी, ये पूछना चाहता हूँ कि अपना ईशान कोण में जो सुलभ है उसका वस्तु दोष बिना तोड़ फोड़ के कैसे ठीक किया जाए? एक बार फिर से बोले। ईशान कोण में सुलभ बना है तो बिना तोड़ फोड़ के कैसे उसको ठीक किया जा सकता है? सर, आपकी आवाज हम तो क्लियर नहीं पहुंच पा रही। ईशान कोण में क्या बना है ये हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। ये सुलभ जो बना हुआ है उसको बिना तोड़ फोड़ के कैसे वस्तु नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी? आप स्पीकर फोन से बाहर आकर नॉर्मल फोन पे बात करिए और धीरे धीरे। ईशान कोण में क्या बना है? ये सुलभ बना है तो वस्तु शौचालय बना है, शौचालय सुलभ बना है। अच्छा। हाँ, और वो उसको तोड़ करके कुछ और बनवाना चाह रहे हैं, तो कैसे किया जा सकता है ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, देखिए, सच बात तो ये है कि प्रैक्टिस 2 तरह की हो सकती है ना। अगर आप सही पूछें तो बिना तोड़ फोड़ के ईशान कोण के शौचालय के दोष को दूर करना एकदम कठिन है, लगभग असंभव है। यदि कोई ये कहता है कि ईशान कोण के शौचालय को बिना हटाए आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा, तो ऐसा मत मानिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये बहुत गंभीर दोष है। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में आपका लेट्रिन टैंक बना हुआ है, सीवरेज है, तो इसको आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी, चलिए बढ़ते आगे। पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में, आपने बताया कि जब हम माँ दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं तो तमाम तरह के अनुशासन का हमें जरूर पालन करना होगा, लेकिन जब हम व्रत का पालन करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हम खट्टी चीज, दही का सेवन कर लेते हैं। हालांकि वो फलाहारी में भी आता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि खटाई वर्जित किया जाए। तो क्या वाकई कुछ इस तरह का हमें पालन करना होता है? दही खाएं या ना खाएं? देखिए, अक्षार लवणी से आता, हमारे यहाँ पे क्षार लवण का निषेध है। अन्यथा जो रस है मना, जिसमें हम दूध है या दही है या पंचामृत है, इसका सेवन करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि
हमारे भारतीय सनातन में विशेष करके जैन दर्शन में तो दही निषेध है, मगर जो भारतीय सनातन है उसमें निश्चित तौर पर दही का कोई निषेध नहीं है। वरना ऐसा होता तो पंचामृत कैसे बनता? तो पंचामृत बनता है, इसका मतलब दही का निषेध नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ बलि दी जाती है तो दही उड़द की दी जाती है। इसका मतलब ये है कि दही विशेष वस्तु है जो देवताओं को विशेष रूप से चढ़ती है। ऐसी स्थिति में दही का निषेध नहीं है। दही तो आप खा सकते हैं, मगर आहार का संयम रखना चाहिए। उसमें भी नमक तेल का त्याग करना चाहिए, है ना। बिना नमक का भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा चाहिए। एक भोजी भूमिशाई भूतो ब्रह्म परशुचि। एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि में शयन करें और सभी प्रकार से अपने आप को पवित्र रखें। यही अनुशासन व्रत के सभी प्रकार के व्रतों में अनिवार्य रूप से लागू होता है। तो बिल्कुल आज महाअष्टमी के मौके पर आप व्रत का अच्छे से पालन कीजिए। आपके जितने भी कष्ट हैं उनसे आपको निजात मिलेगी और सफलता और खुशियां आपके द्वार जरूर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी पूरी जानकारी देने के लिए। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।